नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, से पुब्बम पेयम पच्छा पेयम भेउर्धम्मम विध्वंसन धम्मम अधुवम अनित्यम असासयम चयावचयम विपरिणाम धम्मम पासह एयम रूवम। जैन तत्व विद्या में शरीर के 5 प्रकार बताए गए हैं। औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर। अध्यात्म का एक मूल जो दर्शन है वह यह प्रतीत हो रहा है कि आत्मा और शरीर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मिक्स हो सकती हैं, परंतु दोनों का एग्जिस्टेंस, दोनों का अस्तित्व, दोनों की सत्ता अलग अलग होती है। हमारी पूरी इस दुनिया में 2 ही तत्व हैं, जीव और अजीव। जो कुछ है वह या तो जीव है और या अजीव है, और कुछ नहीं है दुनिया में। सिद्ध भगवान जो आत्माएं मोक्ष में चली गई हैं वे विशुद्ध आत्माएं हैं, विशुद्ध जीव हैं। उनके साथ कर्म और कुछ भी अजीव ऐसा नहीं है, पुद्गल कुछ उनके साथ यूं मिक्स नहीं है, तो वे शुद्ध जीव हैं। और ये पुद्गलास्तिकाय है, ये पदार्थ है, पाटा है, मंच है, ये विशुद्ध अजीव हैं, यानी ये निर्जीव चीज़ें हैं। अब जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनके समग्र रूप को देखें तो जीव अजीव का मिश्रित रूप है। आदमी है तो वह जीव तो भीतर जो आत्मा है वह, ये शरीर तो अजीव है, तो जीव और अजीव का मिक्स रूप है। इस प्रकार दुनिया में 3 तरह की चीज़ें हो जाती हैं। एक शुद्ध जीव जैसे सिद्ध भगवान, एक शुद्ध अजीव जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और ये दिखने वाले पुद्गल पदार्थ चीज़ें हैं, ये शुद्ध अजीव। और तीसरी चीज़ है जीव अजीव का मिक्स रूप। ये प्राणी जितने भी हैं, संसारी प्राणी जितने भी हैं, वे जीव अजीव का मिक्स्ड रूप होते हैं। तो शुद्ध जीव, शुद्ध अजीव और जीव अजीव का मिश्रित रूप। आयारों में यहाँ शरीर के बारे में कुछ बताया गया है। 5 शरीर जो होते हैं, हर मनुष्य के साथ कम से कम 3 शरीर तो होते ही हैं। औदारिक शरीर जो हमें यह ग्रोस बॉडी, स्थूल शरीर दिख रहा है, यह है औदारिक शरीर। हार्ड मांस खून से यह बना हुआ है, यह तो हमें फिर भी दिख रहा है। दूसरा एक सूक्ष्म शरीर है, वह है तेजस शरीर। और एक और सूक्ष्मतर शरीर है, वह है कार्मण शरीर। तो स्थूल शरीर हमें दिख रहा है, 2 शरीर और हमें दिखाई भले न भी दें, पर माने गए हैं, वे भी हमारे साथ रहते हैं। और विशेष बात यह है
कि आदमी का जीवन पूरा होता है, औदारिक शरीर तो यहाँ छूट जाता है, पर वे दो शरीर साथ जाते हैं अगले जन्म में। तेजस और कार्बन शरीर हैं, वे दोनों अगले जन्म में भी साथ चले जाते हैं। तो यह स्थूल शरीर यहाँ रह जाता है, वे दो शरीर साथ रहते हैं। कोई पूछे भी साथ में क्या जाएगा, कि दो शरीर साथ में जाने वाले हैं। तेजस शरीर और कार्बन शरीर जब तक सिद्धावस्था की प्राप्ति की तरफ नहीं बढ़ना है, यानी जब तक अगले जन्म में जाने की परंपरा है, तब तक ये तेजस और कार्बन शरीर अंतराल गति में भी साथ रहते हैं। यहाँ किसी प्राणी ने जीवन पूरा किया, आगे जाकर पैदा होगा, बीच में यह अंतराल है, बहुत थोड़ा सा समय है, उसमें भी ये दोनों शरीर आत्मा के साथ रहते हैं। तो मनुष्य के साथ ये तीन शरीर तो रहते ही हैं। कोई मनुष्य के पास वैक्रिय शरीर की स्थिति भी हो सकती है, और कोई साधु संत पुरुष के पास आहारक शरीर भी हो सकता है। तो संभवतः रेयर केस में होने वाला है, तो वह भी होता है। ये 5 शरीर बताए गए हैं, इनमें 3 शरीर तो फिर भी स्थूल हैं, औदारिक, वैक्रिय, आहारक। देव जगत है, देवों के जो स्थूल शरीर है वह औदारिक नहीं होता, वह वैक्रिय शरीर होता है। नरक के जो नारक हैं उनके भी औदारिक शरीर नहीं होता, उनके भी वैक्रिय शरीर होता है। तो यह वैक्रिय शरीर मुख्यतया देवों और नारकों में है, यूँ क्वचित थोड़ा और भी मनुष्य आदि प्राणियों में भी वैक्रिय शरीर हो जाता है। आहारक शरीर तो होगा तो केवल मनुष्य के ही होगा, वो भी रेयर केस में होता है, होगा केवल साधु के ही होगा, आम गृहस्थों के नहीं हो सकता। विशेष लब्धि संपन्न साधु के ही वो होता है, वो थोड़ी देर के कोई काम से हो जाता है। तो ये 5 शरीर जो हैं, इनमें यह दिखाई देने वाला हमारा जो शरीर है वह औदारिक शरीर है। इस शरीर की एक विशेषता यह है कि केवल ज्ञान होगा तो इस शरीर वाले को ही होगा और मनुष्य को ही होगा, और मोक्ष में जाएगा तो इस शरीर को धारण करने वाला जीव है वो ही इसे छोड़कर मोक्ष में जाएगा। इसलिए इस औदारिक शरीर का अपना विशेष महत्व भी माना जा सकता है। आयारों में यहाँ कहा गया है इस शरीर के बारे में कि भेउर धम्मम विध्वंसन धम्मम अधुवम अनित्यम असासयम चयावचयम विपरिणाम धम्मम। इस शरीर को देखो, पाशह रूपम एयम रूपम, इस रूप को, शरीर को देखो, ये कैसा है। प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति में एक प्रयोग है शरीर प्रेक्षा का, अनेक प्रयोग हैं, एक है शरीर प्रेक्षा। वर्तमान में प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष, ये प्रेक्षा ध्यान नामकरण का 50वां वर्ष मनाया जा रहा है। तो यह शरीर प्रेक्षा, शरीर को देखना, शरीर में क्या हो रहा है। आयारों में का भी यह शरीर है भेउर धम्मम, इसका भेद होने वाला है, यह शरीर नष्ट होने वाला है, यह विनाश धर्मा है, अशाश्वत है, अनित्य अशाश्वत चयाप चय विपरिणाम धर्म है कि शरीर नित्य नहीं है
आत्मा तो एक नित्य तत्व है, शाश्वत है। हालांकि पर्याय परिवर्तन आत्मा में भी होता है, फिर भी एक द्रव्य के रूप में, जीवास्तिकाय के रूप में ये आत्मा शाश्वत है। शाश्वत क्यों है कि इस जीवन के बाद शरीर का तो विनाश हो सकता है, परंतु आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा हमेशा रहती है, बस इस शरीर को भले छोड़ देती है और कहीं जाकर के स्थान ग्रहण कर लेती है। कोई मानो दुनिया की ताकत नहीं, कोई ऐसा शस्त्र नहीं है जो आत्मा के टुकड़े कर सके। शरीर के टुकड़े हो सकते हैं, ऐसा कोई शस्त्रास्त्र दुनिया में नहीं है, कोई ऐसी कंची दुनिया में मानो नहीं है कि जो आत्मा को काट सके। यह अवधारणा है। कभी कभी हम छिपकली को देखें, उसकी पूंछ कट जाती है। छिपकली की पूंछ कट गई, थोड़ी पूंछ पीछे रह गई, छिपकली आगे चली गई। पूंछ कट गई, थोड़ी सी देर पूंछ भी हिल रही है, यूं कंपन, यानी उसमें भी आत्मा है ऐसा लगता है। तो क्या आत्मा कट गई? छिपकली मूल तो आगे गई, पूंछ पीछे रह गई, पूंछ में भी कंपन है, यानी आत्मा है, प्रदेश मान ले। तो क्या आत्मा के टुकड़े हो गए? क्या आत्मा नहीं कटी, आत्मा का लिंक ठेठ तक संभवतः है। तो शरीर का अंश कट गया है, थोड़ी देर में वो पूंछ भी कंपन बंद कर देगी। तो आत्मा के प्रदेश यहाँ से वहाँ तक लिंक्ड रह सकते हैं, तो कटते नहीं हैं, वो वापिस प्रदेश उधर सिमट जाते होंगे। तो इसलिए अकाट्य, अच्छेद्य, अभेद्य आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा को भेद नहीं सकता, छेद नहीं सकता। एक आत्मा के असंख्य प्रदेश होते हैं। आत्मा कितनी बड़ी है, अगर हमारी एक आत्मा फैल जाए, पूरे लोक में एक आत्मा फैल सकती है। इतनी बड़ी है आत्मा कि सारे संसार, क्या स्वर्ग नरक पाताल ठेठ अलोक की सीमाओं तक मान लो, पूरे लोक में एक आत्मा फैल सकती है। इतनी व्यापकता प्रत्येक आत्मा में होती है। अब केवली समुद्घात जब होता है, केवल ज्ञानियों की आत्मा कभी कभी फैलती है, केवली समुद्घात में पूरे लोक को कवर कर लेती है। आत्मा में यह एक मानो शक्ति है या स्वाभाविकता है, वह थोड़े में भी आ सकती है, बड़े में भी आ सकती है, वह पूरे लोक में भी फैल सकती है। एक कुंथु, छोटा सा प्राणी कुंथु है, उसमें जो आत्मा है, इतने छोटे से शरीर में वह आत्मा संकुचित हो गई है। वो ही कुंथु मरकर के हाथी के रूप में पैदा होगा, तो कुंथु की आत्मा हाथी के शरीर में फैल जाएगी। और भी बड़ा कोई प्राणी, मगरमच्छ, कोई बहुत बड़े प्राणी हैं, उतने बड़े शरीर में आत्मा फैल सकती है। तो आत्मा में संकोच विकोच करने की या होने की एक मानो शक्ति, सामर्थ्य होती है। तो कि यह ऐसे कैसे होता है, उसका एक उदाहरण है। एक दीपक है, उस दीपक पर आपने एक छोटी सी कटोरी ऊपर रख दी। अब दिए का प्रकाश लगभग उस कटोरी के भीतर भीतर तक सीमित हो गया। अब आपने कटोरी को हटाकर बहुत बड़ा कुंडा उसके ऊपर रख दिया। वो बड़ा कुंडा अब थोड़े बड़े क्षेत्र में दिए का प्रकाश फैल गया। अब कुंडा हटा दो, पूरे कमरे में दिए का प्रकाश फैल सकेगा। अर्थात जितना स्थान मिलता है उतने में प्रकाश फैल जाता है। इसी प्रकार हमारी आत्मा है, जितना बड़ा उसको शरीर जिस रूप में मिलता है,
उस रूप में वह आत्मा हमारी फैल सकती है। छोटा हो तो छोटा, बड़ा हो तो बड़ा। यह एक आत्मा की स्वाभाविक सी स्थिति है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यह जो आत्मा के फैलने की, संकुचित होने की जो स्थिति है, इससे हम एक शिक्षा भी ले सकते हैं कि जितना स्थान मिले उतने में आदमी को अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। कि हमारे संत लोग हैं, जगह जगह यात्रा करने वाले, अब कहीं बड़ा स्थान मिल गया, बड़े बड़े कमरे मिल गए, तो संतों के ग्रुप बड़े कमरे में समाहित हो गए। कि छोटे छोटे कमरे ही मिले तो वे संत छोटे में भी समाहित हो सकते हैं। तो जितना स्थान मिले उतने में यथा औचित्य अपने आप को एडजस्ट करने का हमें प्रयास करना चाहिए। निगोद के जीव होते हैं, एक शरीर में अनंत जीव एक साथ बहुत छोटे से हिस्से में अनंत जीव रह जाते। एक प्याज है, लहसुन है, प्याज का थोड़ा सा एक हिस्सा, उसमें अनंत जीव विद्यमान। तो यह शरीर और आत्मा की बात है। तो आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती, परंतु शरीर जरूर कभी न कभी विनाश को प्राप्त होता है। इस स्थिति को जानकर आदमी यह सोचे कि शरीर में विनाश की बात तो है ही, बीमारियां भी बीच बीच में हो सकती है, शरीर रुग्ण हो सकता है, और अवस्था आने के बाद यह शरीर की शक्ति ह्रास की ओर भी जा सकती है। कहा तो यह भी गया है भाष्य में कि 40 वर्षों तक तो शरीर मान लो या विकास, 40 के बाद थोड़ी ढलांत, शरीर की ढलांत की सी स्थिति, फिर धीरे धीरे शरीर थोड़ा दौर्बल्य की ओर, अपचय की ओर आगे बढ़ जाता है, बढ़ सकता। जैसे आँखें हैं, एक उम्र आ गई, मान लो 40 और आ गए, बाद में आँखों में ज्योति की स्थिति कम हो जाए। 40 तो आगे की बात है, आजकल तो बच्चों के भी चश्मे लग जाते हैं, बच्चों के चश्मे लग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके चश्मे लगते हैं। 40 तो आएंगे तब आएंगे। तो यह शरीर की स्थिति है। तो अब बात यह है कि यह जो शरीर का स्वरूप है कि विनाश शरीर का होता है, तो आदमी ये सोचे मैं शरीर से धार्मिक लाभ कितना उठा सकता हूँ, इस शरीर से धर्म की, अध्यात्म की साधना कितनी कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। कि गृहस्थ जीवन है, आप लोग जो गार्हस्थ्य में हैं, इस गार्हस्थ्य में भी धर्म कैसे किया जा सके, मोक्ष की ओर कैसे प्रयाण, गति, प्रगति की जा सके, तो उसके लिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, जितना आदमी ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आराधना करेगा वह मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकेगा। कि तत्व को समझे, जीव क्या, अजीव क्या, पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, इन नव तत्वों को समझने का प्रयास हो। और फिर संयम तप की साधना हो कि भाई जितना त्याग संयम करें, हिंसा, झूठ आदि आदि पापों को जितना छोड़ें। और हमारे कसाय हैं कोह, मान, माया, लोभ, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, इनको पतला करने का, इनको कृश करने का प्रयास करें। कि खून को पतला करने के लिए तो टेबलेट ले लें, खून पतला हो जाए, स्टोरवास और ऐसे कोई टेबलेट ले लो, खून पतला, जो भी टेबलेट है। तो खून को पतला तो टेबलेट से मान लो डॉक्टर निर्देश दे हो जाए, पर कसाई को पतला करने के लिए कौन सी टेबलेट है, कसाई पतला हो जाए, उसके लिए वो ध्यान, योग, अनुप्रेक्षा, प्रयास, बस यह टेबलेट है। प्रेक्षा ध्यान में जैसे कसाई
कि प्रतन्नता के लिए ये गुस्सा कैसे कम हो, अहंकार, तो अनुप्रेक्षा, चिंतन, ध्यान, इन इस टेबलेट, इस दवाई, इस प्रयोग के द्वारा आदमी कसाय को कम करने का प्रयास करे। मेरा गुस्सा कम रहे, ज़्यादा गुस्सा नहीं, अहंकार नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, खैर पूरा मान लो न भी छूटे, कम करने का, मिनिमाइज, कम तो करें, ज़्यादा गुस्सा नहीं आए। ज़्यादा आदमी को आवेश में नहीं आना चाहिए। कोई कहीं काम करे, कोई अधिकारी है, पद पर है, ऑफिस में है, भी ज़्यादा टेम्पर लूज वाला वो बात, फट गुस्सा, ऐसे गुस्सा हमें नहीं करना चाहिए। भी शांति रखो, सामने वाले की सुनने की बात सुन लो, फिर जो कहना वो सो कह दो, फिर कहने में जहाँ तक हो सके शांति रखें। कोई बात शांति से कहें, ज़्यादा दिमाग में आवेश तनाव क्यों करें। तो ये कषाय हमारे जितने पतले होंगे, और इधर हिंसा, झूठ आदि का त्याग, खान पान का संयम, अब व्यवसाय है, बिजनेस, लेन देन, इसमें कितनी बेईमानी से बचने की भावना कि मुझे बेईमानी नहीं करना। थोड़ा पैसे का लोभ आ जाए, आदमी है कुछ बता दे कुछ, तो ऐसा नहीं, मुझे बेईमानी से बच के रहना है। तो इस प्रकार यह जीवन में धर्म करने से, ज्ञान, दर्शन, चारित्र तत्व की आराधना करने से, ये संवर निर्जरा की साधना, स्वाध्याय आदि का क्रम चले तो कर्म कट सकते हैं, संवर की साधना भी हो सकती है, और आदमी मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो यह शास्त्र की जो वाणी है, से पुब्बम पेयम पच्छा पेयम धेउर्धम्मम, यह शरीर है, पहले पीछे ये विनाशशील है, इसका नाश होता है। तो आदमी ये सोचे मैं अमर नहीं हूँ, अमरा यही महासद्धि। कोई लोग इतने धन आदि में रचे पचे रहते हैं, उनको भान ही नहीं है कि कभी आगे का भी बुलावा, आगे का भी क्रम बनने वाला है। कि मानो अमर मानते, अमरा यही, अमरायते, मैं तो अमर हूँ, इस प्रकार का उनका मतलब मनोभाव हो जाता होगा। खूब धन, पदार्थ, भौतिकता में वे आसक्त बने रहते हैं। तो हमें यह ज्ञान रहे कि मेरी आत्मा कैसे कल्याण की तरफ आगे बढ़े। एक बाबा जी थे, एक गांव में आए, तो बाबा जी थे तो अपना संत लोग ये व्याख्यान, कथा, प्रवचन करते हैं। अब ये प्रवचन कथा से भी कईयों का कल्याण हो सकता है। संतों की कल्याणी वाणी लोग सुनते हैं, और सुनते सुनते कई बार ऐसी बात कि आदमी को लग जाए और आदमी के जीवन की दिशा और दशा भी बदल जाए। तो वो बाबा जी यूँ प्रवचन कथा करते, थोड़ी उम्र तो आ गई थी, बाबा जी 70 पार के थे, पर फिर भी अपना व्याख्यान कथा करते थे। और साधु तो यथा अवसर व्याख्यान भी करे, 8 प्रहर में एक बार तो व्याख्यान हो जाए, 8 प्रहर में कम से कम एक बार तो हो जाए। हमारे साधु और कई न्यारा में रहने वाले हैं कि भी गांव में कहीं रहें तो यथा संभवतया दिन रात में एक बार तो आधा घंटा, पौन घंटा व्याख्यान दें, ताकि लोगों को कुछ जानकारियाँ मिले, हमारा भी कुछ ज्ञान पुष्ट हो या बढ़े, स्वाध्याय हो जाए, लोगों को तत्वबोध मिल जाए, वैराग्य भाव बढ़े, उनको भीतरी समाधि मिले। तो यह व्याख्यान भी एक अच्छा उपक्रम होता है। बढ़िया व्याख्यान दे, अच्छा अपना तत्व का, ज्ञान का, अध्यात्म का एक रसास्वादन कराए जनता को। तो यह व्याख्यान देना एक निर्जरा का, एक परोपकार का कार्य हो जाता है। और दूसरों का कल्याण हो न हो, व्याख्यान देने वाला शुद्ध भावना से देगा, उसका तो कल्याण जरूर हो जाएगा, ये आशा विश्वास रखना चाहिए। तो बाबा जी कथा व्याख्यान करते, 50, 60, 70, 80 यूँ गांव के लोग हो जाते, और
एक बच्चा भी रोज व्याख्यान में आता। तो एक दिन वो व्याख्यान पूरा हुआ और यूँ लोग प्राय चले गए। वो बच्चा बाबा जी के पास आकर के बोला, 10-11 वर्ष का कोई बच्चा रहा होगा, कि बाबा जी कभी मेरी झोंपड़ी में भी आओ, मेरी झोंपड़ी में पगला करो। एक बार बोला, फिर दूसरी बार बोला, तिबारा बोला। तो बाबा जी ने कहा, रे भाई मेरे ये थोड़ा जाना आना मैं कम करता हूँ, 70 पार का हूँ, तो थोड़ा ऐसे भी थोड़ा ज़्यादा चलने में थोड़ी कठिनाई, इसलिए मैं ये इधर उधर जाना कम करता हूँ। तो बोला, बाबा जी मेरी भावना बहुत है, एक बार मेरी झोंपड़ी में आपको देख लूँ मैं। कहा, तुम्हारी झोंपड़ी है कहाँ? बाबा जी यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है, एक आगे छोटा गांव है, धोरा है, वहाँ धोरे के ऊपर मेरी झोंपड़ी है। बाबा जी बोले, धोरे पर चढ़ना मेरे लिए मुश्किल है, ऐसे भी लंबा चलना कठिन, धोरे पर तो चढ़ना और भी मुश्किल है। कि बाबा जी बस मेरी भावना मैंने आपके चरणों में रख दी है, कभी कोई मौका लगे तो जरूर भक्त की भावना को ध्यान में रखना। एक दिन वो बाबा जी सुबह सुबह यूँ थोड़े यूँ घूमने गए थे, 2-2.5 किलोमीटर चले गए। रास्ते में वह सामने से बच्चा आता हुआ दिखाई दिया। बच्चा बड़ा खुश हुआ कि बाबा जी यह तो रास्ता मेरे झोंपड़ी का ही है, आप इधर पधार गए हैं। तो बाबा जी आप 2-2.5 किलोमीटर तो आ गए, अब 2-2.5-3 और चलोगे तो मेरी झोंपड़ी भी आ जाएगी। आधा रास्ता करीब पार हो गया, आधा और है, आज आप हिम्मत करो चलो। तो बाबा ने कहा, मैं चलता हूँ, जितना चल सकूँगा उतना चलता हूँ। तो बाबा चलते रहे, वो लड़का साथ में था, और चलते चलते करीब 5 किलोमीटर की दूरी पार हो गई। बच्चा बोला, यह धोरा और वो ऊपर मेरी झोंपड़ी, अब आप पधारो। कहा, बेटा धोरा पर तो ऊंचा है, सीधी यूँ खड़ी चढ़ाई थोड़ा मुश्किल है। तो बाबा जी मैं साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आप हिम्मत करो। तो वो बाबा जी थोड़ी लकड़ी हाथ में लेकर धीरे धीरे चले, बीच में 2-4 विश्राम लिए, आखिर ऊपर तक चले गए। बच्चा झोंपड़ी में ले गया, एक छोटी सी टूटी सी कुर्सी थी, उस पर बाबा जी बैठ गए। तो बाबा जी तो धर्म, हम लोग साधु लोग धर्म की बात बीत करा, कुछ पाठ करते हो क्या, और धर्म की बात करने लगे। तो बच्चा बोला, बाप जी धर्म की बातें तो बढ़िया है ही है, मैं तो बड़ा दुखी हूँ। तो दुखी हूँ बोलते बोलते बच्चा रोने लग गया। तो संत ने कहा, रे किस बात का दुख है, इतने क्यों रोते हो, किस चीज़ की कठिनाई है? बोला, बाप जी मैं गरीब हूँ, एकदम गरीब, इस गांव में मेरे से ज़्यादा कोई गरीब आपको संभवतः नहीं मिलेगा, सबसे ज़्यादा गरीब मैं हूँ। बाबा जी मेरे जन्म से पहले तो पिताजी का देहावसान हो गया, जन्म के कोई 8 महीने के बाद, मैं 8 महीने का था, माँ का देहावसान हो गया। कुछ बरसों तक मेरे चाचा चाची थे, उन्होंने मुझे पाला, अब उन्होंने भी थोड़ा छोड़ दिया कि अब तुम अपना देखो। तो मैंने यहाँ कोई छोटी सी झोंपड़ी यह बनाई और यहाँ मैं रहता हूँ, और यूँ गांव में कोई बाज़ार में थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें गिरी हुई ले लेता हूँ, कहीं कोई मांग कर ले आता हूँ, ऐसे मैं काम चला रहा हूँ, मेरे पास पैसा से कुछ नहीं है। तो बाप जी इससे ज़्यादा और क्या आपको गरीबी की बात बताऊँ? बाबा जी ने बच्चे के चेहरे को देखा और थोड़ा भीतर से अन्वेषण करने का प्रयास किया। तो बाबा जी को लगा बच्चा तो पुण्यवान लगता है, पुण्यवान बच्चा, इसका चेहरे की जो आकृति की स्थिति है कि पुण्यवान बच्चा होना चाहिए, आदमी पुण्यवान लगता है। यह कह रहा है मैं गरीब हूँ, गांव का सबसे ज़्यादा गरीब हूँ। तो फिर बाबा जी ने कहा कि देखो मेरे ज्ञान के हिसाब से तुम सबसे ज़्यादा धनवान हो इस गांव में। तो बच्चा बोला, आप देख लो, मैं हूँ वैसा सामने हूँ।
बाबा जी ने उसकी झोपड़ी में चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। अरे वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है? वो तो लोडा है, इधर ला। वो बच्चा वो लोडा साधो था लेकर आया। बाबा जी ने हाथ में लिया कि ये लोडा थोड़ा ही है, ये तो पारसमणि है, पारसमणि है। तुम्हारे पास कोई लोहे की चीज़ है क्या? तो कहा महाराज और तो नहीं, एक वो कांटा निकालने वाली चिंपड़ी है, वो ला। चिंपड़ी लाया। बाबा जी ने चिंपड़ी को पारसमणि के लगाया, चिंपड़ी सोने की हो गई। कहे पारसमणि तुम्हारे पास है, लोहे को सोना तुम बना सकते हो? थोड़ा और पास में गया कि लोहा पड़ा था, लेके आया, लगाया पारसमणि के, सोना हो गया। कि देख तुम्हारे पास कितना धन है। बोला बाबा जी आप पधारे तब मुझे ज्ञान हुआ कि मेरे पास तो धन का स्रोत है, पर मैं पारसमणि होने पर भी हतभाग्य रह गया, इसका उपयोग नहीं कर सका। एक बार पारस हत भाग्य जो रहा, हत भाग्य अब सच्चा पार्श्व बनूं मैं, अब सच्चा पार्श्व बनूं मैं। बस वैसा काम हो मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक प्रभु पार्श्व देव चरणों में, प्रभु पार्श्व देव चरणों में सत सत प्रणाम हो मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक। संत बोला देख तुम्हारे पास तो कितना धन का स्रोत है। बोला बाप जी बस आप पधारे, मेरा मानो कल्याण हो गया, मुझे पता चल गया कि मेरे पास पारसमणि है। संत बोला यह तो छोटी बात है, बहुत छोटी बात है, मेरे से यह ज्ञान लो कि यह तुम्हारी आत्मा है। आत्मा है वो लोहा, एक प्रकार का मान लो लोहा है। यह संयम तप की साधना वो पारसमणि है। तुम आत्मा के संयम तप लगाओ, संयम तप की साधना करो, तुम्हारा यह आत्मा रूपी लोहा वो सोना बन सकेगा, वो निर्मल बन जाएगा। यह ज्ञान खास मेरे से लो। यह धन और पारसमणि यह तो मेरी दृष्टि में छोटी बात है। बच्चा बोला मुझे यह ज्ञान आप दो, अब कैसे मैं संयम तप से आत्मा को सोना बनाऊं, आत्मा रूपी लोहे को सोना बनाऊं। तो बाबा जी ने थोड़ा विस्तार से नव संवर, निर्जरा, संयम, तपस्या, साधना, ईमानदारी आदि, नशा नहीं करना, वो नहीं, ऐसे संयम तप की बातें बताई। बच्चे ने नियम लिए, मैं जिंदगी में कभी अंडा मांस मच्छी नहीं खाऊंगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, वो नशा नहीं करूँगा, तो जितना होगा ये संयम तपस्या साधना करूँगा। बाबा जी बोले ऐसा अच्छा जीवन जियोगे, धर्म करोगे तो तुम्हारी आत्मा मानो कभी सोने की तरह निर्मल बन जाएगी। तो ये आगम की जो वाणी है से पुब्बम पेयम पच्छा पेयम भेउर धम्मम, कि पहले पीछे यह शरीर कभी न कभी विनाश को प्राप्त होता है, पर आत्मा अमर है। इस आत्मा को हम निर्मल विशुद्ध बनाने का प्रयास करें तो हम कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।
दानानुष्यठम् अभयपयाणं सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्र।